हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आज आपके लिए लेकर आई हैं बहुत कुछ। उनमें से एक टाइम टेबल भी है। वैसे आप टाइम टेबल आपको वेबसाइट के थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू मिल गया होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर रिट मेंस पे काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं भी आपको मेरे चैनल पे एक बार ये इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो उसी सीरीज़ में मैं आज ये टाइम टेबल के साथ साथ बहुत कुछ लेकर आई हूँ। सबसे पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके टाइम टेबल में आप सबसे पहले देखिए रिट लेवल 1। रिट लेवल 1 25 से 1 मार्च तक चलने वाला है। पहले 25 से 28 फरवरी तक था, अब ये 1 मार्च को और एक सिंधी को लास्ट में डाल दिया गया है। कोई बात नहीं है, जब हो तब हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। रिट लेवल 1 25 फरवरी 2023 को है 9:30 से 12। नेक्स्ट देखेंगे तो रिट लेवल 2, ये है आपका विज्ञान एवं गणित, साइंस एंड मैथ्स, 25 फरवरी 2023 को 3 से 5:30 के बीच। नेक्स्ट रिट लेवल 2, मतलब रिट लेवल 1 जो है वो सिर्फ 25 फरवरी 2023 को है 9:30 से 12 के बीच में। आगे सारी गणित रिट लेवल 2 की होगी। रिट लेवल 2 पे आप देखिए साइंस एंड मैथ्स है सबसे पहले 25 फरवरी 2023 को 3 बजे से 5:30 बजे तक। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से जिन्होंने भरा है 26 फरवरी 2023 को 9:30 से 12। नेक्स्ट है आपका हिंदी से 26 फरवरी 2023 3 से 5:30। संस्कृत का आपका पेपर हो जाएगा 27 फरवरी 2023 को 9:30 से 12। अंग्रेजी का आपका है 27 फरवरी 2023 को 3 से 5:30 के बीच। उर्दू का पेपर हो जाएगा आपका 28 तारीख को 9:30 से 12। पंजाबी का हो जाएगा 28 को 3 से 5:30। और सिंधी का आपका पेपर है 1 मार्च 2023 को 9:30 से 12 के बीच। ये बातें तो थी अपनी क्या टाइम टेबल को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि आप जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है नई, और मैं जो अब ये वीडियो डालने वाली हूँ, इस वीडियो में सबसे ऊपर हाईलाइटेड मैंने अपना मोबाइल नंबर छोड़ा हुआ है। ये मोबाइल नंबर आप अपने व्हाट्सअप मतलब आप अपना जो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उसमें मुझे इस नंबर को ऐड करते हुए आप मुझे रिट हाई या रिट मेंस लिख कर भेजेंगे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि रिट वालों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप बनाऊंगी। उस ग्रुप में मैं फिर जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, कोई भी पीडीएफ होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं पिन करके भेज सकूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगी। और मुझे इसके अलावा आपसे जैसे ग्रुप चैट में भी मुझे बहुत सी बातें करनी है। आप लोगों के कईयों के सवाल हैं कि जैसे ही हमारे माननीय गुरुजी ने भी कहा है, धीर सिंह दवाई मेरे इसमें मामले में मेरे आदर्श हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास जब एग्ज़ाम होता है तो 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ कब, जब हमारी एग्ज़ाम डेट हमें पता होती है कि हमारी एग्ज़ाम डेट कि अब एग्ज़ाम डेट है। उसके बाद सेकंड फेज़ होता है कब, जब हमारा एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होता है। उस वक्त हमारी जो बोलते हैं समायोजन या संतुलन की जो स्थिति है वो थोड़ी डगमगाती है। वो उसको फोबिया के रूप में डगमगाती है, सोच के रूप में डगमगाती है कि अब क्या होगा, हमारी तैयारी है कि नहीं है, कैसा पेपर जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, ये चांस फिर से मेरे से एक बार छूटने वाला है, काश मैं इसको थोड़ा पहले इतना समय मिला तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और सबके मानसिकता ये सबके साथ नॉर्मल है, सभी के दिमाग में एक साथ चलता रहता है। जिसकी टॉप लेवल की तैयारी होती है उसके भी दिमाग में एक बार तो इस बात जरूर घर करती है कि मैंने जो तैयारी की है क्या पता वो मुझे सेटिस्फाइड कर पाएगी नहीं कर पाए, मुझे ये इसी वैकेंसी में मुझे सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो ये सवाल सबके दिलो दिमाग में है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जब भी टेंशन होने लगे, घबराहट होने लगे, आपके पढ़ाई में मन ना लगे, तो सबसे पहले आप समायोजन का जो हमारा चैप्टर है साइको का, वो चैप्टर पढ़िए। उस चैप्टर से आपको बहुत कुछ संतुलित होने में आपको आसानी होगी, मदद मिलेगी। इसके अलावा भी
एक टॉपिक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में तो बताई थी, आपको ऐड होना है। उसमें क्या करेंगे हम रोज़ जो हमारे जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, जो सीईटी में हुए हैं RSM WSP के और रिट के जितने भी अभी पेपर हुए हैं, मेरा एक दिमाग में चलता है, लेकिन वो उसके लिए मुझे आपके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें मैं क्या करूँगी कि शाम के किसी पर्टिकुलर टाइम में हम उस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। उसमें वो पर्टिकुलर वो पेपर ही होगा सबके हाथों में, और पेपर से एक जना पूछेगा और बाकी ग्रुप पे जिसको वो आंसर आता होगा फटाफट वो मतलब कम्युनिकेशन के रूप में हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, मतलब टैली होगा, पेपर भी टैली होगा, पेपर सबके हाथ में होगा, कोई गलत आंसर पूछ नहीं सकता, कोई गलत बता नहीं सकता। तो ये सोचकर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए स्पेशली कहा है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में एक उधरबुन चल रही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, IT समझ में नहीं आती, शिक्षण अधिगम के नवाचार समझ में नहीं आते, कि समझ में नहीं आता, जितना पढ़ा उतना ही कम लग रहा है, क्या पढ़े। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितना पढ़ोगे उतना तो कम है। इसको अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है, आपको मतलब चेक करना है, तो ये जो मेरी जो मुहिम है हो सकता है कहीं ना कहीं काम करे। अच्छा, आप जब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें तो मुझे रिट करके लिखेंगे, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकूँ। और उसके बाद जब मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करूं तो हो सकता है मैं उस वक्त बोलूं ना, क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए कॉल करूंगी कि उसमें आप सभी की हेलो हाय। अच्छा, पर्टिकुलर लड़कियां तो मुझे ना मालूम है शुरुआत में वो इसमें ऐड नहीं होंगी, लेकिन जो भी इसमें ऐड होता है वो अपना नाम, क्योंकि नंबर तो सारे मेरे पास रहेंगे, मैं तो उसको शेयर किसी के साथ करूँगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस होगी उसमें और कुछ भी नहीं होगा। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो अब आप देख लीजिए गर्ल्स को इसमें इन्वॉल्व होना नहीं होना है। बाकी एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं कि ये मेरा आइडिया कितना काम करेगा, उसके बाद और आगे की प्लानिंग बनाएंगे। कोई बात नहीं, और नहीं ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। पेपर आप करेंगे, ये इस बात की मुझे पूरा विश्वास है, पेपर बहुत अच्छे से बहुत शालीनता के साथ समायोजित होते हुए आप पेपर को देंगे, इसकी भी मुझे पूरी विश्वास है। अगर कोई और पॉइंट मुझे आपसे पूछना हो तो एक बार देख लेती हूँ कि मैं लिख के लाई थी। मैं चाहती हूँ कि कुछ छूटे ना आपसे कहने से, ठीक है? बस यही सब था, यही सब मुझे कहना था, ठीक है ना? टेंशन, घबराहट, बहुत सी आज भी मेरी लाइब्रेरी में बहुत से बच्चे थे, क्योंकि हम लोग सभी आप जानते हैं एक लाइब्रेरी में सारे लेवल के बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले, हायर के भी होते हैं, लो लेवल के भी होते हैं, तो सभी होते हैं, तो आप जानते हैं। तो कुछ फीमेल कैंडिडेट बात कर रही थी कि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही है, पढ़ने का मन नहीं करता है, घबराहट हो रही है। नेचुरल है सर, मैम, ये होना नेचुरल है, बस हमें अपने आप को संतुलित करना है। संतुलित कर लिया तो हमारी नैया पार है, कोई बात नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचिए। अब जब आपको ऐसा लगा ना कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, तो सोचिए कि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है। और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेशन में जुड़ेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। वैसे मेरी सोच का दायरा जहाँ तक था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मतलब मैं लिख देती हूँ ना बोर्ड पे तो आप फटाफट आप खुद रीड कर लेते हैं और चलते बनते हैं। मतलब 16 मिनट का वीडियो आप मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं देखते होंगे। अच्छी बात है, टाइम बचाते हैं, अच्छी बात है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए। नए चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए। आपका सपोर्ट ही है अब तक और आगे भी रहेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आपकी किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस आप मस्त रहे, संतुलित रहें, पॉजिटिव रहें, आप ही सिलेक्शन लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। डरिए मत, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।